Hello and welcome to the second topic of Daily Scan. In this topic, we'll be talking about the chief guest of Republic Day parade in 2024. Now, the 75th Republic Day में चीफ गेस्ट रहेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अब इनका सिलेक्शन कैसे किया गया, क्या प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं और क्या रेलेवेंस हैं, दिस वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो कवरिंग ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिलेक्शन. सबसे पहले यदि अपन देखें तो पहले मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन एक्सपेक्टेड थे, बट उनकी नॉन अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द डे के कारण ये इनविटेशन फ्रांस के प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया गया. कैसे किया जाता है सिलेक्शन यदि अपन देखें तो उससे पहले ये समझते हैं कि ये सिग्निफिकेंस क्या होता है. जैसे कि हमारे घर में पार्टी होती है या कोई भी खुशी का इशू होता है, चाहे वो बर्थडे हो चाहे वो मैरिज हो, तो हम अपने सबसे खास लोगों को इनवाइट करते हैं. और यदि मान लो आपके घर का इनॉग्रेशन है या किसी भी हाउस वार्मिंग है या फैक्ट्री ओपन कोई भी ऐसा करे, तो जो आप चीफ गेस्ट बुलाते हो, जिससे आप फीता कटवाते हो, उसको आप ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करते हो जिसे आप एक ऑनर देते हो, जिसे आप रिस्पेक्ट की तरह देखते हो. इट इज अ साइन ऑफ ऑनर एंड यू आर काइंड ऑफ इनवाइटिंग दैट पर्सन कि आप हमारे हैप्पी ओकेशन में प्रेजेंट रहो. बिल्कुल ऐसा ही रिपब्लिक डे इसीलिए इंपॉर्टेंट है. यानी कि ये चीफ गेस्ट का जो का पूरा प्रोसेस है वो दिखा रहा है कि एक हाईएस्ट प्रोटोकॉल ऑनर है. यानी कि कंट्री वाइज आपको एक सबसे ऊंचा ओहदा दिया जा रहा है, एक ऑनर दिया जा रहा है, बिकॉज आप बहुत सारे सेरिमोनियल प्रोसीडिंग्स के पार्ट रहते हो, इंक्लूडिंग डिनर एंड लंच एट द राष्ट्रपति भवन. यू गेट टू मीट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जहां पर G2G या तो आप बोल सकते हो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के हाईएस्ट अकॉर्ड साइन होते हैं. इसके अलावा आपको सेरेमोनियल गार्ड एट राष्ट्रपति भवन मिलता है. एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द सिंबॉलिज्म ऑफ द विजिट. यानी कि आप उसी को सेलेक्ट करते हो जिसके आप अच्छे दोस्त हो. यानी कि ये दिखा रहा है यदि किसी कंट्री के आप हेड को इनवाइट कर रहे हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या पीएम, कि यू अकॉर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप of the two country, highest priority. That is what is the most important agenda. इसके अलावा यदि अपन बात करें, ये फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप को भी दिखाता है, कैसे रिलेशन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है. यानी कि आप किसी को इनवाइट किए हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोनों कंट्रीज के बायलैटरल एजेंडास कॉमन होंगे, कॉमन वेज में अपने रिलेशनशिप को फ्यूचर में बेटर तरीके से नर्चर आउट कर सके. यदि अपन चीफ गेस्ट को चूज करने की बात करें तो ये एक लंबा प्रोसेस है, बिकॉज क्या होता है कि एट द हाईएस्ट लेवल जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा डाउटफुल रहता है. तो यहाँ पर लेकिन एक बात जो सबसे तौर पर ध्यान दी जाती है कि उस कंट्री के साथ हमारे प्रेजेंट रिलेशन कैसे हैं, नंबर 1, और दूसरा हम उसे कहां पर ले जाना चाह रहे हैं. तो यदि गुड रिलेशन है तो इस वजह से उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड मिलिट्री रिलेशन अच्छे होना चाहिए. इसी वजह से यदि आप देखोगे हिस्टोरिकल टाइज यदि देखें उसमें भी नॉन अलाइन मोशन जो मूवमेंट था उसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट 20 ईयर्स में NAM के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं उन कंट्रीज के, वो डोमिनेंट रहे हैं. इस वजह से पहली बार 1950 के टाइम पर कौन थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जो कि नाम के नेहरू जी के साथ एक को फाउंडर थे. ऐसे नाम डोमेस्टिकली डोमिनेट करते रहा. बट अभी वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई. इस वजह से आप देखोगे यूएस के प्रेसिडेंट, यूके के प्रेसिडेंट, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की ओर अपन डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एंड दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द इनवाइटीज टू द चीफ जस्टिस. यदि अपन सिलेक्शन प्रोसेस को समझें तो नंबर 1 सबसे पहले ये काम होता है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ये एक लिस्ट प्रिपेयर करती हैं जिनके साथ हमारे एक्सपेक्टेड टाइज को, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड को लिस्ट प्रिपेयर करती हैं जिनके साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं. उसके बाद ये जाता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद. वंस इट इज बीन अप्रूव्ड तो वहां पर एम्बेसी लेवल टॉक्स की बात होती है. इस एम्बेसी में एम्बेसडर्स को, फॉरेन एम्बेसडर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, एंड दे वुड वाया द टॉक्स ऑफ द काउंटर पार्ट एंश्योर कि जो रिस्पेक्टिव लीडर है वो इस टाइम पर अवेलेबल है कि नहीं.
बहुत बार ऐसा होता है अवेलेबल ना हो, इस वजह से यहाँ पर एक नाम की वेटिंग नहीं बल्कि बहुत सारे 3 या 4 नाम को सजेस्ट मिनिमम किया जा सकता है ताकि अवेलेबिलिटी को सॉर्ट आउट किया जा सके। वंस ये सारे प्रोसेस क्लियर हो जाए एंड इंश्योर दैट दे आर अवेलेबल, तभी ऑफिशियल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करी जाती है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की ओर से इन्विटेशन एक्सटेंड किया जाता है, पहले ऑन द बिहाफ ऑफ एम्बेसडर्स और उसके बाद हाई लेवल डेलीगेशन भी भेजा जाता है। पूरे के पूरे इवेंट को चीफ ऑफ प्रोटोकॉल जो हैं वो मैनेज करते हैं, एक ऑफिसर हैं जो पूरे के पूरे अरेंजमेंट को, उनके प्रेजेंस को, स्टे को, सब कुछ रेगुलेट करते हैं। यदि अपन इस पूरे के पूरे इवेंट को इंश्योर करें तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि हाउ द रिलेशंस पैन आउट आफ्टर द विजिट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस। तो इस वजह से पूरे के पूरे विजिट को मेटिकुलसली प्लान किया जाता है। एंड यहाँ पर एक मेजर कंसिक्वेंट आ चुका है मीडिया कवरेज का, नॉट जस्ट इन आवर ओन कंट्री बट जैसे इस बार फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो फ्रांस में कैसा प्रोजेक्शन जा रहा है, इस वजह से जो डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, इट वाज अ शॉर्ट टॉपिक। थोड़ा सा प्रोसेस का पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री का पता होना चाहिए, जैसे इस केस में MEA इज अ मेजर रोल टू प्ले। एंड दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।